हेलो। आ, ये आपके सामने एक क्वेश्चंस लिखा गया है, जो जेई एडवांस 2014 का है। तो एक्चुअली क्या है कि हम अभी एक जेई एडवांस का पीवाईक्यू सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, बस एडवांस के क्वेश्चंस 2000 से 2026 तक में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं एडवांस में, सब हम डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि पुराने क्वेश्चन कुछ अच्छे हो, तो वो भी मैं पिक करके लाऊंगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम 2000 से 2026 के सारे क्वेश्चन एक यूनिक सॉल्यूशन, जो बढ़िया सॉल्यूशन, मजेदार सॉल्यूशन, जिसे देख के थोड़ा सा हमें अच्छा लगे, उस तरह के सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। जिस क्वेश्चन में एक से ज्यादा वे ऑफ सॉल्यूशन होगा, वो भी बताएंगे कि इस क्वेश्चन में हमने ऐसा क्यों सोचा। मतलब एक्चुअली जे एडवांस के लिए हमें थिंकिंग डेवलप करना है कि हम सोचे कैसे क्वेश्चन। ये नहीं कि क्वेश्चन मिल गया, करने के लिए बैठ गए, हो नहीं रहा है। सो एटलीस्ट हमें ये स्टार्टिंग अप्रोच कि हाँ, इस क्वेश्चन में हमें ये करने से ये ऐसा हो जाएगा, तो उसकी बात करते हैं। तो आप लोग वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को, ये ट्रिको इक्वेशन का क्वेश्चन से आप लोग एक बार ट्राई करें। ठीक है। तो अब हम आप लोग पॉज करके पूरा एकदम जितना आप सोच सकते हैं उतना सोचेंगे। पहले ये नहीं कि सॉल्यूशन देखने लेंगे, पहले जितना सोच सकते हैं सोचिए, इसके बाद हम सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सबसे पहले कि अगर इस तरह की टर्म है कि साइन एक्स टू साइन 2x माइनस साइन 3x इक्वल टू 3, तो ये टर्म बिखरा हुआ है। तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ छोटा लिखने की कोशिश करें, जिससे कि हमारा दिमाग चले। इतना बड़ा टर्म, तीन चार टर्म का, हम तो कुछ फॉर्मूला जानते हैं, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, इस तरह का फॉर्मूला जानते हैं, या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का जनरल सॉल्यूशन, या कुछ इस तरह से जानते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ये टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। तो सबसे पहले ये ये साइन एक्स और ये साइन थ्री एक्स, साइन एक्स और साइन थ्री एक्स को क्लब करने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? टू साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू। और एक्चुअली जिसको फॉर्मूला नहीं याद हो, आज के आज जाके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद करेंगे। नहीं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बट इससे कुछ नहीं होगा कि मैंने यहाँ जिस समय फॉर्मूले की नीड हो आपने देखा और काम खत्म, नहीं, इससे नहीं होने वाला है। आपको इस पे कम से कम क्वेश्चंस लगाने होंगे, जिससे कि ये आपके एकदम दिमाग के अंदर तक घुस सके, कभी भी अप्लाई करने की जरूरत हो, फटाक से निकाल सके इस चीज को। ठीक है। तो हम लगाते हैं फॉर्मूला, ये इसमें और इन दोनों टर्म को क्लब करते हैं। तो साइन सी माइनस साइन डी कितना होगा? टू साइन सी माइनस डी। तो साइन एक्स माइनस थ्री एक्स, एक्स माइनस थ्री एक्स बाई टू। ठीक है। इसके बाद कितना आएगा? कॉस एक्स प्लस थ्री एक्स बाई टू। एक्चुअली ये फॉर्मूले में हमें इतनी फैमिलियरिटी होनी चाहिए कि हम फटाक से लगा दें, हम ये टर्म ना लिखे। ठीक। क्योंकि हम जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना बेसिक जो छोटे छोटे कैलकुलेशन के स्टेप है, उसको हम थोड़ा सा हम बिना किए मन में सोच के लिख सके। क्योंकि हमें स्टेप छोटा करने से प्रॉब्लम थोड़ा जल्दी बनेगा और हमारा दिमाग भी चलता रहेगा। ये कितना हो जाएगा? माइनस टू साइन एक्स इंटू कॉस टू एक्स। और ये इसको साइन टू एक्स का फॉर्मूला आप जानते होंगे, क्योंकि साइन टू एक्स, तब ये साइन एक्स हमारा कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, मतलब कुछ और सिंप्लीफाई होगा। तो साइन टू एक्स का फॉर्मूला भी आप जानते होंगे, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है। तो अगर मैं इसको टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख लूं, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू थ्री। अब मैं यहां से अगर टू साइन एक्स कॉमन कर लेता हूँ, इसीलिए मैंने साइन टू एक्स को टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा था। ये कितना बच जाएगा? टू कॉस एक्स माइनस कॉस टू एक्स इक्वल टू थ्री।
अब हमें इस क्वेश्चंस में जितने भी हमने एक्सप्रेशन लिखे हैं वो एक्स में है। इस 2x को भी मेरा मन कर रहा है कि इसको भी सिंगल एक्स में लिखो, ठीक है, सिमेट्री मेंटेन रहे जिससे। तो ये 2 cos x है, इस cos 2x को मैं cos x के टर्म में ही लिखना चाहता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस 2 cos² x - 1। यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला यूज कर दिया कि 1 माइनस हाँ 1 प्लस cos 2x/2 इक्वल टू cos² x, ठीक है। तो cos 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से अगर हम देखें तो 2 cos² x - 1, तो यहाँ पे हमने अप्लाई एज इट इज लिख दिया। यहाँ से कितना आ जाएगा 2 sin x, और ये है 2 cos x माइनस 2 cos² x प्लस 1 इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअली ये एक क्वाड्रेटिक आ गया। अगर मैं cos x को t लेट करूं तो ये क्वाड्रेटिक आ गया, किसमें, एक डाउनवर्ड पैराबोला बन गया क्वाड्रेटिक का। ये अगर मैं cos x को यहाँ से t लेट करता हूँ अगर, ठीक है, आप समझ जाएंगे। तो ये एक डाउनवर्ड पैराबोला, क्योंकि एक इसका नेगेटिव है, तो कुछ ऐसा है ये, ठीक है, ये। और इसका वर्टेक्स कितना है, इसका वर्टेक्स हो जाएगा -b/2 है, -b/2 है, माइनस b मतलब -2/2 है, 2 × 2, ठीक है। एक्चुअली ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करें तो ये 1/2 है, ठीक है, ये 1/2। तो 1/2 पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कितना आ रहा है। तो 1/2 पे cos x को t लेट किया था हमने, 2 × 1/2 माइनस 2 × 1/4 प्लस 1। तो एक्चुअली ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है वैल्यू, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, 2 कैंसिल हो गया, 1/2, 2 × 1/2 माइनस 2 × 1/4 -1, तो ये कैंसिल हो गया, मतलब -1/2, ठीक है। -1/2 आ रही है क्या, एक बार फिर से चेक करेंगे, 2t, हाँ, 2 × 1/2 -2 × 1/4 प्लस 1, तो एक्चुअली तो हाँ ठीक है, नहीं 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 नहीं, ये 2 हो जाएगा ना, 2 - 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 3/2, ये 3/2 है, तो ये एक्चुअली 3/2, ठीक है। यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ cos x में, इसकी वैल्यू जो भी होगी लेस देन इक्वल टू 3/2 होगी। क्यों, हमने अभी देखा ना कि अब जो भी वैल्यू होगी इससे लेस देन 3/2 होगी। और sin x की वैल्यू लेस देन 2 होगी, क्योंकि sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। अब ये दोनों कब ट्रू होगा, दोनों का प्रोडक्ट 2 कब होगा, 3 कब होगा, जब ये 2 बन जाए और ये 3/2 बन जाए। तो ये 2 कब बनेगा, जब sin x इक्वल टू 1 होगा। एंड ये 3/2 कब बन रहा है, जब cos x की वैल्यू हाफ आ रही है। तो क्या कोई ऐसा x पॉसिबल है जब sin x 1 बने और cos x 1/2 बने, तो नो, ऐसा कोई x पॉसिबल नहीं है। आप sin x की वैल्यू 1 होती है कब, sin x की 1 होती है 4n+1 × π/2 पे। sin x का ग्राफ देख लीजिए, sin x की वैल्यू 1 कब होती है, sin x की वैल्यू l है, ये यहाँ पे 1 होती है, यहाँ 1 होती है, मतलब π/2, 5π/2। तो क्या इस पे cos 1/2 देगा, इस x पे नहीं, तो नो सॉल्यूशन। इसका आंसर क्या गया, नो सॉल्यूशन, कोई भी ऐसा x नहीं है, नो सॉल्यूशन। अब इसी क्वेश्चन को हम एक अलग वे में भी सोच सकते हैं, ये बढ़िया सॉल्यूशन है, बट दूसरा भी सोच सकते हैं, दूसरा तरीका भी, क्योंकि अलग अलग तरीके से सोचने का मतलब ये है कि हम बैठ के एग्जाम में एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से नहीं करेंगे, जो आइडिया जहां जल्दी लगेगा लगा करके निकल जाएंगे। अलग वे क्या हो सकता है इसको, कि यहाँ तक तो कॉमन सेम स्टेप रहेगा, यहाँ तक, यहाँ से मैं बात करता हूँ, यहाँ से
यहाँ से, यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स, हाँ यहाँ से लिखा हुआ है, ठीक है, इधर शिफ्ट कर लेते थोड़ा सा हम, हाँ, थ्री, थ्री, सबको आरएचएस शिफ्ट कर लेते, 3 + 2 sin x इन cos 2x प्लस प्लस 2 sin 2x, 2 sin 2x, 2 sin 2x, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ चेंजेस है क्या? हाँ, एक बार ओरिजिनल क्वेश्चन से ही चलते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? ओरिजिनल क्वेश्चन था ये, साइन एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स प्लस 2 sin 2x माइनस sin 3x इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन था, ठीक। तो अब इसको भी हमें, ये इस दोनों को थोड़ा सा साइन सी माइनस साइन डी लगा के हम थोड़ा इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं करूं तो ये एक्चुअली कितना हो जाएगा, और इसको आरएचएस शिफ्ट करता हूँ इस वाले टर्म को, तो ये हो जाएगा 3 - 2 sin 2x, ठीक है, इधर साइन सी माइनस साइन डी कितना होगा, वही 2 sin -2 साइन सी प्लस सी माइनस डी बाई 2, यानी कि x अभी हम जस्ट करके आए इंटू कॉस 2x, ठीक है, आरएचएस शिफ्ट कर लेते इसको, तो ये 3 - 2 sin 2x प्लस 2 sin x इंटू कॉस 2x, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये हमारा जीरो हो गया। अब यहाँ से जो सोचने वाला चीज है कि अब हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर जब बनाने जाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। इसको मैं लिख सकता हूँ, वन को एक बार मैं लिख लूँ, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। एक और टर्म में लिखना चाहता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x, तो ये वन और ये वन, टू, थ्री, वन, एक और वन होगा क्योंकि बैलेंस करना थ्री है इधर, -2 sin 2x प्लस 2 sin x इंटू कॉस 2x। अब इसमें से देखिए तो आप परफेक्ट स्क्वायर पहचान पा रहे क्या? परफेक्ट स्क्वायर किस किस टर्म को मैं क्लब करूँ तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ये? एक तो लग रहा है मुझे, क्या लग रहा है, साइन एक्स, साइन 2x को क्लब करूं और वन को और 2 sin x को, अगर इन तीनों को क्लब करता हूं तो ये बन जाएगा 1 - sin 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगला में क्या है, अगला में मैं किसको क्लब करूं, कॉस स्क्वायर एक्स को, कॉस स्क्वायर, नहीं नहीं, हाँ कॉस स्क्वायर एक्स को और साइन एक्स को, साइन एक्स को और इसको, तो कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर में, और ये टर्म सिंगल बच गया, cos 2 स्क्वायर x इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या बन गया, तीन स्क्वायर का सम 0 है, तो ये आपने बचपन में बहुत किया होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो भाई दो स्क्वायर का सम कब 0 होगा, जब दोनों 0 होगा, एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा, तभी हो पाएगा ये चीज। यानी कि यहाँ से क्या आ गया, साइन 2x इक्वल टू हाफ आए और साइन एक्स की वैल्यू माइनस कॉस 2x के बराबर आए और कॉस एक्स 0 आए,
तो क्या ऐसा एक्स पॉसिबल है क्या? ऐसा एक्स पॉसिबल नहीं है। अभी ऊपर ही हमारे सामने कुछ ऐसा ही सिचुएशन आया था, तो कोई ऐसा एक्स पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो यहाँ से भी नो सॉल्यूशन। थैंक यू। इसी तरह के यूनिक आइडियाज के लिए आप बने रहें। और भी क्वेश्चन हम करेंगे जे एडवांस के। जी भाई, आप